क्या आप भी अपनी नाक की जगह अपने माउथ का इस्तेमाल करते हैं सांस लेने के लिए? आर यू ऑल्सो माउथ ब्रीदर इंस्टेड ऑफ नोज ब्रीदर? When you are taking breath from your mouth instead of your nose, it's called mouth breather. अगर आप अपनी नाक की बजाय अपने मुंह से सांस ले रहे हो तो आप यह बात जान लो कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। नाक की जगह मुंह से सांस लेना आपको कितना नुकसान दे सकता है, हाउ मच दिस कैन अफेक्ट योर हेल्थ। तो आज हम जानने वाले हैं इसकी क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और इस प्रॉब्लम का क्या एक्यूरेट सोल्यूशन है। सबसे पहले यह बात जानने वाली है कि कुदरत ने इंसान को सांस लेने के लिए नाक दी है, मुंह नहीं दिया है। क्योंकि हमारी नोज़ में एक नेचुरल फिल्टर होता है जो कि बाहर की खराब और पोल्यूटेड हवा को साफ करके हमारे फेफड़े की ओर भेजता है। हमारे मुंह के अंदर वो नेचुरल फिल्टर नहीं होता है। तो जब हम नाक की जगह मुंह से सांस लेते हैं तो हम डायरेक्टली खराब हवा अपने मुंह से अपने फेफड़ों की ओर भेज रहे होते हैं जो कि हमारे शरीर में फैल रही होती है। इसके काफ़ी सारे नुकसानात हो सकते हैं। इसमें सबसे पहला नुकसान है ड्राई थ्रोट एंड ड्राई माउथ, सूखा गला और सूखा मुंह। जब आप मुंह से सांस लेते हैं तो आपको मुंह के अंदर स्लाइवा की कमी महसूस होने लगती है। आपके माउथ के अंदर जो स्लाइवा होता है वो कम हो जाता है, उसका प्रोडक्शन कम हो जाता है, जिससे आपका मुंह और गला सूख जाता है और इसकी वजह से आपके मुंह के अंदर काफ़ी सारे बैक्टीरिया आ सकते हैं और जिससे आपके दांत खराब होना या आपके मुंह से बदबू आना, ऐसी कई सारी बीमारियां आपको हो सकती है। नुकसान नंबर 2, सांस लेने में समस्या। जब हम मुंह से सांस लेते हैं तो नाक में जो फिल्टर है, जो नेचुरल फिल्टर है, उसका इस्तेमाल नहीं होता। इस वजह से खराब हवा डायरेक्टली हमारे फेफड़ों में जाती है और इसकी वजह से हमें सांस लेने में तकलीफ़ हो सकती है। फेफड़ों में गलत हवा जाने से या खराब हवा जाने से अस्थमा और एलर्जी जैसे काफ़ी भयंकर बीमारियां हमें पकड़ सकती है। तीसरा नुकसान, चेहरे की बनावट में बदलाव आना, यानी इट्स कैन चेंज योर फेस स्ट्रक्चर इट्स कैन चेंज योर फेस स्ट्रक्चर बैडली। जब हम अपने मुंह से सांस लेते हैं तो हमारे चेहरे की बनावट में खराबी आ जाती है, क्योंकि हमारे चेहरे की मांसपेशियों पर दबाव पड़ने से उसमें बदलाव आना शुरू हो जाता है, जिससे हमारा चेहरा, हमारा फेस खराब स्ट्रक्चर में आने लगता है जो कि काफ़ी बुरा दिखता है। ऐसे तो कई सारे नुकसान हैं। अगर आपको इस बारे में और जानना है तो कमेंट में पार्ट 2 मेंशन कीजिए। अब आइए जानते हैं इस प्रॉब्लम का सल्यूशन। व्हाट इज़ द सल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम? सबसे पहले आपको कॉन्शियस रहना पड़ेगा। दिन भर आपको कॉन्शियस रहना ही पड़ेगा। जब आप अच्छे तरीके से अपनी सांस पर फोकस करोगे तो आप अपने माउथ के बजाय नाक से सांस लोगे। काफ़ी लोगों को यह आदत होती है कि वो मुंह से सांस लेते हैं। जब आप कॉन्शियस होकर इस पर फोकस करोगे तो धीरे धीरे यह आदत छूटने लगेगी। एक मंथ के बाद आप नोटिस करोगे कि यह आदत काफ़ी हद तक बदल चुकी है। और दूसरा सल्यूशन, रोज़ आप 10 मिनट ध्यान कीजिए। ध्यान मीन्स मेडिटेशन। इससे आपके शरीर में अच्छी तरीके से ऑक्सीजन पहुंचेगा और दिन भर आप एनर्जेटिक फील करोगे। यू विल फील एनर्जेटिक होल डे। इफ़ यू वांट डिफरेंट वीडियो ऑन मेडिटेशन देन लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। मेडिटेशन के साथ आप अनुलोम विलोम करते हैं तो उसका भी काफ़ी हद तक आपको बेहतरीन फ़ायदा हो सकता है। अनुलोम विलोम हमारे दिमाग के दोनों पार्ट को एक्टिव करता है और उसको तेज़ करने में काफ़ी हद तक मदद करता है। अगर आप अनुलोम विलोम पर एक अलग वीडियो चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। जब आप अपनी सांस पर फोकस करना शुरू करोगे, उस पर ध्यान लगाओगे,
तो अपने आप मुंह से सांस लेने की समस्या बंद हो जाएगी। धीरे धीरे आप यह बात ऑब्जर्व करोगे कि अब आप अपनी सांस नाक से ले रहे हो, ना कि मुंह से। धन्यवाद आपका कीमती समय हमें देने के लिए। मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में। हैव अ ग्रेट टाइम।